कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार होते हैं। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर होता है और वो कर्नल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, बड़ा नितेम, दूसरा लोहा और लड़की तो साथ ही डॉक्टर कैरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उनका नाम भी कैरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो अपने परिवार के जैसा ही मानता है, लेकिन जैकी की पत्नी नितेरी, जिसको वह अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती है, एक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाती है। अचानक से जैक और नितिन आसमान में एक शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वह शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला देते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितेरी टूट जाती है। इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा तादाद में मशीन दिलाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद कर्नल को फ्लोट का एक अवतार बना देते हैं, जिसमें वे सबकी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको याद यह नहीं होता कि वह मारा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में से करता है जो वो जिंदा था, और वो मरने से पहले की सारी कहानी वह अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनता है। इधर जैक अपने कबीले को मदद से उसकी गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है, और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वह अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमने पिछले साल में इतना ज़्यादा कम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए प्राप्त बनाने से पहले इस पिंडोरा वीडियो का इलाज करना होगा। इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहां खेलने आते हैं। वो वहां कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वी के वीडियो अवतार है। कर्नल वहां बड़े बैटल रोबोट सूट को चेक करता है और उस पर अपना ही नाम देखकर समझ जाता है कि एक काल उसी का है। फिर वो अपने साइंस में घुसे तीरों को देखता है। अभी जैक का बेटा लोहा अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नितिन सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वह बच्चा को बिना कोई आवाज़ करे वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। जब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, मैकडॉनल्ड के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी अंगुली को देखकर समझ जाता है कि हाफ ब्रीड है, क्योंकि पिंडोरियल की 4 उंगली होती है। देखकर पहचान लेता है कि कहीं बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोहा से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही कीड़े को मारने जाता है तो स्पाइडर भटक जाता है। कर्नल उसको नाम पूछता है तो अपना नाम बताता है। तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है, उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था और इसने छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उससे 10 मिनट में वहां पहुंचे तो बोलती है। इतने कर्नल अपने आखिर समय का रिकॉर्ड वीडियो देखता है तो उसे अपने बैटल रॉबर्टसन की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि वो आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल के आने का इंतज़ार करता है और उससे पहले ही जैक और तेरी वहाँ आ जाती है, और फिर उसकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चे को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसके गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधते हैं। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके
उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल को यह सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक से उसे टॉर्चर को रोक देता है। उसे टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। अब कर्नल जनरल से कहता है कि मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उसे कहती है, यह तुम्हारा बेटा नहीं है, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको यह जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो सब उगलवा लेगी। तेरी वहाँ से जाने से मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं, और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को ख़त्म कर देंगे। इस बात को समझाते हुए वह रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है। अगली सुबह जैक अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद पिल्कानिया रीफ आइलैंड पहुँचता है। उसे आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रंस और उन लोगों से बिल्कुल उलट होती है। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उसे कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन सबको मुकाबला जैक और उनके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वह बहुत कमजोर दिखाई देते हैं। तभी उसे कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहां आता है और वह जैक से पूछता है, तुम यहाँ आए हैं? यह कहता है, हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगली कैसे हो, तो और हम पानी के तुम्हारी कोई यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है, हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं दौड़ सकते, और करी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है, ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है, मेरे भी वैसे ही हैं, और मैंने ईवा ने मुझे जीवन दान दिया है। उन्होंने मुझको कबूल किया है कि अब मैं और तुम सब एक हैं। तभी नितेरी बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वी बीड़ियों को हराकर हमने कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करता है। तो सरदार जैक से कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको इजाज़त दे देता हूँ और अपने लोगों से कहता है, इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना निगाओ, जिससे यह अपने आप को बेकार ना समझे, और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चे और पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज़्यादा देर पानी में रह पाते हैं या नहीं। उनकी बहुत मदद करती है और उन्हें सारे तौर तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने पानी के जीवन को भुलाकर उनके लोहा का बंधन करवाते हैं और उसको कबीले का सरदार वो सारी बातें जैक को भी सिखाते हैं। सरदार की लड़की और आपको सांस खींचने और देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मज़ा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखा देती। कैरी उनको बहुत महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक वाहन जिसको चुराकर उसने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिन उनको लेकर पहाड़ी में कूद जाता है। तो सबको लगता है कर्नल मार गया और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंज की सवारी
करता हूँ वहाँ आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ कर लेता है। इधर सरदार के लड़के वहाँ आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं। यह देखकर बहुत हंसी आ रही है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत हंसता है और लोहा को भेजकर उनसे माफ़ी मांगने की बात करती है। नियंत से पूछता है, क्या तुम उन सबको बहुत मारे हो? कहता है, हाँ। ये बात सुनकर जैक कुछ कहता है, यह अच्छी बात है। उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। उन लड़कों के पास जाकर उसने माफ़ी मांग लेते हैं। बहुत देर पानी में रहने जैसे लोहा की सांसें खत्म होने लगती है। अब वहाँ से बाहर निकलकर सतह पर वो मरने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोहा अपने के जैसा अपने बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने जैसे लोहा की सांसें खत्म होने लगती है। अब वहाँ से बाहर निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुन उसको देख लेता है और अब उसे मरने के लिए हमला करता है। और जैसे ही नज़दीक आता है तभी एक और टुनटुन उल्टा उसके ही पर हमला कर देता है। नज़दीक आता है तभी एक और टुनटुन उल्टा उसे ही हमला कर देता है। और इतने में लोहा अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूब जाता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब देखता है कि उसे टुनटुन ने उसकी जान बचा ली है। वो उसे सतह पे ले जाता है। इसके बदले वो टुनटुन के पंख में फंसे बड़े लोहे के टुकड़े को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ रहते हैं। कुछ देर बाद लोग अपने दूसरे के पर पंख को देखकर उससे इशारे में पूछता है कि यह कैसे हुआ। पेट्रोल को कोई जवाब नहीं देता। इधर की जैक को बताती है कि मुझको दिल की धड़कन सुनाई देता है। क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझता है। तभी नियंत सरदार से लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। अब वो लोग लोहा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी लोग उसको वापस भेजकर घर आ जाता है। सारी गलती अपनी बात पर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सरदार के बच्चे की सारी बात बता देता है और उससे केट हुए पंखों का भी जिक्र करता है। सरदार के लड़के समझ जाती है कि वह कहती है कि उसका नाम पेकन है और उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुनटुन को भी मारा है। लेकिन लोहा उनकी बात नहीं मानता और कहता है वह मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उसको अपने पुरखे के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने कबीले के जीवनदायी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है, तो उसे अपने मैन दिखाई देते हैं। वह उसे गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ और मैं उससे क्या चाहती है, मेरे पिता कौन है? तभी अचानक कैरी को दौरा पड़ जाता है। वह बच्चे उसको वापस ले जाते हैं। अटैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और उनके पीछे नहीं होता। सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथ ही उसको बताते हैं कि रडार पर एक शिप दिखा है और यह शिप वही था जिससे जैक के दोस्त कैरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मथकेनर रेफ के लिए निकल पड़ता है। इधर रिफिल अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके
आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। उनके सरदार अपने बच्चे को रोना देखकर बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उससे सबसे नज़दीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं बता पाता है। वो गुस्से में उनके घरों को जला देता है, वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है। तक भागते रहेंगे, हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता है। अपना प्लान बदल देता है और जो उसे फिर का कप्तान चाहता था वो टुलकुट का शिकार करे, वो उसे इजाज़त दे देता है। अब तो आइकन के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। और उसको ऐसा कहते हुए उसके साथ ही देख लेते हैं। अपना मुंह खोलता है, लोग अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ता है। बचाने की कोशिश करी थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। अब उसे कभी लेकर सरदार को पता चलता है कि वो अब आइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वह उसको दांत लगाकर बताता है कि बिल्कुल पहले खूनी दरिंदे हुए करते थे और बहुत ज़्यादा मार काट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया। और पेकन ने उनके नियम तोड़ वापस दरिंदगी दिखाई तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया। लोहा को उसको सच बताने लगता है, पर जैक उसको बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुट के सरदार पर ही ट्रैकर लगा देते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं कर सकती। अब वो सारी शिकारी अब फौज के बेरामी से उसको घर पर मार देते हैं और अपने सिर पर लगाकर उसके दिमाग से ड्रिल करके पीले कलर का तरल निकाल लेते हैं और बताता है कि सबसे कीमती है और इतने के तरल की कीमत 66 करोड़ है और इसी के पैसों की वजह से ही कर्नल तुम अपना काम कर रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुट की लाश के पास पहुँचने हैं। सजा की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है, बताती है कि मेरे आपकी बहन थी और इसने नए एक किताबी साइकिल पूरी करने के बाद अपने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उसको समझाती है कि अगर तुम उनके लड़े तो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैकर को दिखाकर कहता है, हमको टुलकुट की ज़िंदगी बचानी है तो ऐसा कुछ भी नहीं उन पर दिखाई दे तो मुझको बताओ, मैं ट्रैकर को बंद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और यह बात सभी को टुलकुट तक पहुँचाने की कहता है। मान जाते हैं, फिर ये चुपके से नीतिरी को बताता है कि वह टुलकुट का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लो आप आइकन के पास उसके सावधान करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताया। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से निकल जाता है तो भी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोग बाएं करके पास पहुँचता है। वो पेकर पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और उसे ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करते हैं पर वो उनकी भी
से भी नहीं निकलता। फिर लोहा का अपने पिता को सब बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वह सब तैयार होकर उनकी तरह निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को उनके पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं। अब खुद ही समुद्र में अंदर छुप जाते हैं और पाइकन बचकाना निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लोग आग भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाते हैं। स्पाइडर यह देखकर उनके पास भाग आता है, पर वो लोग उसे पकड़ वापस अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन तीनों के बच्चे को बाहर देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है। अलग अलग होकर उसे बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांसें टूटने को सांस जाती है। इधर तू की नीति भी एक जगह आगे फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। किरकिरी वहां रोकने देने वाली अनेक मछलियों को बुला लेती है और वो उनके पूरे जहाज में भेज देता है। वहां तू कौन नीति को बाहर निकल लेती है। इधर लो आप आइकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेते हैं। वह तू को नीति को बाहर निकाल लेती है। इधर वो आइकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेते हैं। उन सबको अपने पंख पर बैठा कर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को बाहर निकाल लेता है। जिंदा होता है वहाँ उसका फांसी जा सकता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, पर स्पाइडर उसे वहाँ छीनकर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। कर्नल अपने बगरी पर बैठकर वहाँ से उसे वहाँ चिढ़ाकर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाते हैं। कर्नल अपने बगैर पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सब कबीले वाले न्यंत की आखिर विदाई देते हैं। उस समय जैक को वह पल याद आता है जब उसने न्यंत के जन्म पर अपने हाथों से लेकर उसका नामकरण किया था, और अब वह अपने पानी को उसे अंतहीन गहराई में दफन होते देख रहा है। उसका दिल टूट गया था। वो वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल चले जाएंगे। गहराई में दफन होते देख रहा था। सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी अब पाने के आदिम हो चुके हो, तो तुम हमारे कबीले का ही हिस्सा हो। फिर जैक और नितेन उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वह समय दिखाई देता है जब वो पहली बार शिकार किया था, और वह बहुत खुश थे। तेरी इनको देखकर खुश होती है। न्यंत सच में वह अब उनके देवताओं के पास था। वो उसका स्वर्ग था।